वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री की स्पीच का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। सरकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है और न ही कोई इस तरह की स्थिति बनी है। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कैपिटल मार्केट को कंट्रोल किए जाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग कैपिटल मार्केट से पैसा कमाते हैं उनसे मिलने वाली टैक्स की रकम अन्य के मुकाबले कम रही है। कुछ हद तक ऐसा गैर कानूनी है, गतिविधियों और धोखाधड़ी की वजह से हो सकता है। इसे रोकने के लिए सेबी को बहुत ज्यादा चौकस होना होगा। पीएम की इस स्पीच के बाद ऐसी खबर आने लगी थी कि सरकार शेयर बाजार से ज्यादा कमाई करने वालों पर अलग से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने जा रही है। कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था अर्थव्यवस्था के संबंध में, उसको लेकर मीडिया के एक सेक्शन में ये इंटरप्रिटेशन दी गई कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समाज के सभी वर्ग और वो वर्ग भी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस में व्यवसाय करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो इसका अभिप्राय यह है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगाने की सरकार की नीयत बनी है। प्रधानमंत्री जी ने ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई जिक्र किया, ना ऐसा कोई सरकार का उद्देश्य है इस प्रकार का कोई निर्णय करने का, ना इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। और इसलिए जो मीडिया के एक वर्ग में इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन दी गई है सरकार की ओर से, मैं पूर्ण रूप से उसका खंडन करना चाहूंगा। नोटबंदी के सांप्रदायिकता से जोड़ने पर पीएम मोदी ने करारा हमला बोला। रेडियो पर मन की बात करते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने नोटबंदी को सांप्रदायिक माहौल देने की कोशिश की। ऐसे लोग चाहते थे कि ये अभियान रास्ता भटक जाए, इसके लिए तरह तरह की अफवाहें भी उड़ाई गई, लेकिन जनता को कोई डिगा नहीं सका। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में नियम और कानून सभी के लिए बराबर है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी को सांप्रदायिकता के रंग देने की कोशिश की थी। हैदराबाद की एक रैली में ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में लगे एटीएम में न तो पैसे डाले जा रहे हैं और न ही बैंक खोले जा रहे हैं, जिसके कारण मुस्लिमों के पास पैसों की किल्लत हो गई है। ओवैसी के इस बयान का काफी विरोध भी हुआ था। मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। एक और कारण के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न केवल परेशानियां उठाई हैं, बल्कि उन चुनिंदा लोगों को करारा जवाब भी दिया है जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सारी अफवाहें फैलाई गई। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई नोट पर लिखे स्पेलिंग गलत है, किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है, किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। इतना ही नहीं, कई लोग मैदान में आए, अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा अफवाह फैलाने वालों को भी बेनकाब किया, अफवाहों को भी बेनकाब कर दिया।